नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा ट्रैवल यूट्यूब चैनल वाईटी भारत। दोस्तों, वाईटी भारत पर पिछले 6 सालों से मैं आपके लिए लेटेस्ट कंटेंट लेकर के आता रहा हूं और इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल के लगभग 150 से ज़्यादा ट्रैवल डेस्टिनेशन की जानकारी आपको सबसे पहले वाईटी भारत पर दी जाती रही है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं शिमला और मनाली के बारे में। आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि बेस्ट टाइम क्या होता है शिमला और मनाली विजिट करने का। इसके साथ साथ क्या सितंबर 2024 में मनाली या शिमला का सफर करना अभी सेफ रहेगा। और तीसरे नंबर पर आज मैं आपको शिमला और मनाली का एक जबरदस्त टूर पैकेज बताऊंगा जिसमें आप स्विफ्ट डिजायर कार में बैठ करके शिमला और मनाली अपनी फैमिली के साथ घूम करके आ सकते हैं या आप हनीमून पैकेज लेकर के जा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने वाईटी भारत चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही मिले के बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें और बन जाएं वाईटी भारत, जो इंडिया के सबसे ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल की फैमिली है उसका एक हिस्सा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या अभी कुल्लू और मनाली के साथ साथ शिमला जाना सेफ रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप कुल्लू और मनाली या शिमला का सफर बनाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए राइट टाइम आ चुका है। और आप अगर बुकिंग करा रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सितंबर के सेकेंड वीक की बुकिंग करवाइए, तब आपके लिए ज़्यादा सेफ और हो जाएगा। लैंडस्लाइड के जो चांसेस हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन सितंबर के नेक्स्ट वीक में ये चांसेस और कम हो जाएंगे, वेदर और प्लीजेंट हो जाएगा और हल्की हल्की सर्दियों का आगमन शिमला में भी हो चुका है और मनाली के अंदर भी हो चुका है। ऐसे में आपको ज़बरदस्त ट्रैवल का एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो हाँ दोस्तों, आप लोग सफ़र कर सकते हैं, लेकिन सितंबर के सेकेंड वीक में ये मेरी रिकमेंडेशन है। अब नेक्स्ट सवाल आपका ले लेते हैं कि कुल्लू और मनाली शिमला घूमने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। तो साल में अगर आप स्नोफॉल को एंजॉय करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम होता है जनवरी, फरवरी और मार्च, जब आपको स्नोफॉल देखने को भी मिल सकती है और यहाँ का वेदर भी ज़बरदस्त बना रहता है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इसी टाइम में सफ़र करते हैं। लेकिन अगर आप न्यू ईयर को भी इंजॉय करना चाहते हैं तो आपको केवल मनाली का सफ़र करना चाहिए, क्योंकि मनाली में 25 दिसंबर से लेकर के और 31 जनवरी के बीच में मैक्सिमम चांस होते हैं जब आपको स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें 2023 की, तो 25 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी 2024 के बीच में बहुत कम स्नोफॉल देखने को मिली और कुछ कुछ जगहों पर तो स्नोफॉल देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली। इसलिए इस साल के चांसेस के बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन श्योरिटी हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। दोस्तों, अब हम लोग आपके लिए एक एडिशनल सवाल को कवर कर रहे हैं कि अगर आप कुल्लू और मनाली के साथ साथ शिमला का सफ़र कर रहे हैं तो आपको सितंबर महीने के अंदर यदि आप जा रहे हैं तो आपको क्या क्या कपड़ों को कैरी करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हल्की हल्की सर्दियों का आगमन हो चुका है। अपने साथ एक दो गर्म कपड़े ज़रूर रखिए और अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो उनके लिए वुलन क्लोथ्स को भी एक सेट कम से कम साथ में कैरी करिए। बाकी बहुत ज़बरदस्त मौसम आने वाला है। कुल्लू और मनाली घूमने का सबसे आइडियल टाइम आ चुका है, इसलिए वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताने वाला हूं कुल्लू और मनाली का जबरदस्त टूर पैकेज। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर। चलिए दोस्तों, फ्रेंड्स, 5 नाइट 6 डेज के इस टूर पैकेज के अंदर 2 नाइट आप रुकेंगे शिमला के अंदर और 3 नाइट आपका रहने वाला है मनाली के अंदर। इस पैकेज के अंदर आपको क्या क्या इंक्लूजन दिया जा रहा है देखिए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर। आपको मील प्लान में 5 ब्रेकफास्ट दिए जा रहे हैं, 5 डिनर दिए जा रहे हैं। जितनी नंबर ऑफ नाइट्स होंगी उतने ही दिनों का आपको ब्रेकफास्ट और डिनर भी दिया जाएगा। पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस रहेगी दिल्ली या चंडीगढ़ से। प्राइवेट एसी कार के लिए ट्रांसफ़र होगा। आपका एसी हिली एरियाज में वर्क नहीं करता है। इंडिविजुअल कैब अकॉर्डिंग आपका रहेगा। अगर आप 3 लोग हैं तो आपको सेडान कार दी जाएगी। 4 से 6 लोग हैं, अप टू 3% यदि आप लोग हैं तो सेडान कार दी जाएगी। 4 से 6 लोग के लिए आपको एसयूवी कार दी जाने वाली है। ऑल एप्लीकेबल टैक्सेस इंक्लूडेड हैं। जीएसटी इसमें पहले से ही इंक्लूडेड है, क्योंकि कई सारी ट्रैवल कंपनियां हैं जो जीएसटी को इंक्लूड नहीं करते हैं और जब आप इनवॉइस मांगते हैं तो जीएसटी को वो अलग से लगा देते हैं। पैकेज में क्या क्या एक्सक्लूजन है, एनीथिंग एल्स जो पर बताया नहीं गया, एनी एक्स्ट्रा सर्विसेज परमिट्स, वॉल्वो लगेज चार्जेस, रूम हीटर चार्जेस, मील्स एंड चैन कार जो आपको नहीं बताई गई वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग मूव कर लेते हैं, आपको बताते हैं डे वाइज प्लान के बारे में। डे 1 पर सबसे पहले आपको पहुंचना होगा दिल्ली या चंडीगढ़ से आपका ये सफ़र शुरू करने वाला है। दिल्ली यदि आप आ रहे हैं तो एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से आपका पिकअप हो जाएगा और चंडीगढ़ अगर आ रहे हैं तो सेम
एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से आपका पिकअप हो जाएगा। सीधे आपको लेकर के निकलेंगे शिमला के बहुत ही सुंदर सफर पर। रास्तों में आप प्राकृतिक नज़ारों को एंजॉय करिए। और शिमला के बारे में सबसे खास बात यह रही है कि ये ब्रिटिशियंस की समर कैपिटल के नाम से जानी जाती रही है और समर कैपिटल भी थी। आज के टाइम पर ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी के नाम से जानी जाती है। मोस्ट रोमांटिक प्लेस है हिमाचल के अंदर। यहाँ की ब्यूटी अपने आप में देख करके आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आइकॉनिक पुरानी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी जो आपको देख करके फील ही नहीं होगा कि इतने सालों पुराना पहले का बना हुआ स्ट्रक्चर है। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर पहुँचने के बाद इवनिंग में आप लोग फ्री हैं लीजर के लिए माल रोड पर बाय वॉक अपने आप जा सकते हैं। रिच पे घूम सकते हैं और क्राइस्ट चर्च को भी इंजॉय कर सकते हैं। फोटोग्राफी का भी आनंद ले सकते हैं। फोटोग्राफर आपको यहीं पर मिल जाएंगे माल रोड के आसपास। आप 50-100 रुपये में फोटो को अपने साथ में कैप्चर करके ला सकते हैं। फ्रेंड, डे 2 पर आप निकलेंगे। कुफरी के साथ साथ आप शिमला का लोकल साइट सीइंग करने वाले हैं। जब आप कुफरी जाएंगे तो रास्ते में आपको हिमालयन नेशनल पार्क और पोनी याक राइड ये सब आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको घूमने को मिलेगा वहाँ पे इंदिरा नेशनल पार्क और यहाँ पर आप गेटी थिएटर का एंजॉय कर सकते हैं, क्राइस्ट चर्च को एंजॉय कर सकते हैं। कुफरी के साथ साथ ग्रीनलैंड्स बैंक है, बहुत कुछ है यहाँ पर घूमने का। इसके साथ साथ आप जाखू टेम्पल भी जा करके दर्शन कर सकते हैं। ये सब कुछ आपका अपनी ऑन कॉस्ट पर रहने वाला है। फ्रेंड्स, डे 2 प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। इस दिन आप लोग घूमने वाले हैं कुफरी और कुफरी से वापस आकर के आप लोग साइट सीइंग करने वाले हैं शिमला की लोकल साइट सीइंग। फ्रेंड्स, शिमला की लोकल साइट सीइंग होती है सारी शिमला के माल रोड के आसपास, इसलिए आपको माल रोड के आसपास ड्रॉप कर दिया जाएगा और वहीं से आप अराउंड में जो है वो शिमला की लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं। कुफरी की अगर हम बात करें तो लगभग शिमला के माल रोड से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। यहाँ पर जाकर के एक पॉइंट पर आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। यहाँ से आपको पोनी हायर करनी होगी या जिप्सी के माध्यम से आप लोग कुफरी के मेन स्पॉट पर पहुंच पाएंगे। यहां पर जाकर के आप दूरबीन के माध्यम से 50 से 100 रुपए लेते हैं। वहां का पनोरमिक व्यू भी देख सकते हैं। रास्ते में आपको यहां पर कुछ एडवेंचर पार्क भी मिल जाएंगे और इसके साथ साथ कुफरी लौटते समय आप 2-3 स्पॉट्स को और कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे शिमला के वापस लोकल साइट सीइंग को करने के लिए माल रोड के आसपास ड्रॉप कर दिया जाएगा या खास करके लिफ्ट के आसपास आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। यहां से लिफ्ट से आप ऊपर आइए और माल रोड पहुंच करके आप मोलगढ़ के आसपास के बहुत सारे सुंदरतम स्थानों को देख सकते हैं। आप कालीबाड़ी टेम्पल जा सकते हैं, आप जाखू टेम्पल जा सकते हैं, आप नेशनल म्यूजियम घूम सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग घूम सकते हैं क्राइस्ट चर्च, स्कैंडल पॉइंट आप लोग घूम सकते हैं, गेटी थिएटर आप लोग जा सकते हैं, ग्रीनलैंड्स बैंक आप जा सकते हैं और क्राइस्ट चर्च को भी यहाँ पर इस दिन एंजॉय कर सकते हैं जो पहले दिन आपका छूट गया था। पूरा दिन का समय दोस्तों आपका ये लगने वाला है। वापस आइए, होटल में डिनर करिए और ओवरनाइट स्टे करिए। डे 3 पर आप निकलेंगे शिमला से मनाली के लिए वाया कुल्लू होते हुए। रास्ते में आप कुल्लू के अंदर बहुत सुंदरतम नज़ारों को भी विजिट कर सकते हैं, जैसे वैष्णो देवी आप कवर कर सकते हैं, कुल्लू वैली, कुल्लू शॉल फैक्ट्री आप कवर कर सकते हैं और उसके बाद सीधे आप पहुंच जाएंगे मनाली के अपने होटल में। चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ करिए, रेस्ट करिए और ओवरनाइट स्टे करिए डिनर करने के बाद। फ्रेंड्स, डे 4 पर मनाली का लोकल साइट सीइंग स्टे हो जाएगा जिसमें आप जाएंगे सबसे फेमस हिडिंबा देवी टेम्पल, तिब्बतन मोनेस्ट्री, माल रोड, वन विहार, क्लब हाउस। क्लब हाउस के जब भी मैं जाता हूँ बहुत ज़बरदस्त एंजॉय करता हूँ। क्लब हाउस में आप आउटडोर एक्टिविटी के साथ साथ इंडोर एक्टिविटी भी अपनी ऑन कॉस्ट पर कर सकते हैं। क्लब हाउस में लगभग 20 रुपए का एंट्री चार्ज आपका लगता है। 5 साल से कम के बच्चों का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लब हाउस में जाकर के वहां पर रिवर क्रॉसिंग होती है, रोपे होती है जहां पर आपको जंप करवाया जाता है। इसके साथ साथ वहां पर जाकर के इंडोर एक्टिविटी आप बहुत सारी इंजॉय कर सकते हैं। सब कुछ थोड़ी बहुत कॉस्ट में आपका ये सब कुछ कवर होने वाला है। ये सब कुछ घूमने के बाद वापस आप माल रोड पर ड्रॉप ले लीजिए। माल रोड में शॉपिंग करिए फैमिली फ्रेंड्स के लिए, या आप चाहते हैं तो यहाँ के रेस्टोरेंट में भी जा करके आप इंजॉय कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। यहाँ के लोकल मोमोज को ट्राई कर सकते हैं या छोटे छोटे रसगुल्ले आपको यहाँ पर लोकल स्ट्रीट फूड के रूप में मिलेंगे, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। मेन आपका काम है यहाँ के माल रोड की खूबसूरती को निहारना और कोई ना कोई एडवेंचर एक्टिविटी यहाँ पर चलती रहती है, उसको भी आप स्पॉट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डे 5 पर आप निकलने वाले हैं मनाली से सोलांग वैली के लिए। सोलांग वैली बहुत फेमस स्पॉट है मनाली के अंदर और खास करके स्नोफॉल के दिनों में ये जन्नत के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आप बहुत सारी स्नो एक्टिविटी कर सकते हैं। आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्कीइंग कर सकते हैं, यहाँ पर मोटर बाइक कर सकते हैं, स्नो स्कूटर कर सकते हैं, जॉर्बिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ है यहाँ पर करने को। फोटोग्राफर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको टायर राइड भी करने को मिल जाएगी जो ऊपर स्लोप पे ले जाते हैं और फिर वहाँ से बैठा करके आपको नीचे ड्रॉप किया जाता है। बहुत लगभग 100 रुपये से स्टार्ट होकर के एक्टिविटी पैराग्लाइडिंग की 3-3.5 हज़ार रुपये तक जाती है। यहाँ पर आपको काउंटर मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट और प्राइवेट द्वारा बनाए गए हैं, वहीं पर जाकर के आप डायरेक्टली
बुक करवा सकते हैं और कुछ कुछ जगहों पर आपको पैकेज भी मिल जाएंगे, पैकेज भी आप ले सकते हैं। जब आप सोलांग वैली के मनाली के माल रोड से निकलेंगे तो रास्ते में आपको रिवर क्रॉसिंग के भी बहुत सारे स्पॉट्स मिल जाएंगे और अगर हॉट एयर बैलून स्टार्ट भी हो जाएगा तो आप उसको भी आनंदित कर सकते हैं, उसका भी आनंद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप रोहतांग और अटल टनल को कवर करना चाहते हैं तो एडिशनल कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, डायरेक्टली आप लोग पे कर सकते हैं ट्रैवल कंपनी को या अपने जो भी आप कार आप हायर करके जा रहे हैं उसको भी डायरेक्टली पे कर सकते हैं। डे 6 पर आप निकलेंगे मनाली से दिल्ली के लिए या चंडीगढ़ के लिए, आपका ड्रॉप कर दिया जाएगा। बहुत ही स्वीट मेमोरीज के साथ आपका ये ट्रिप कंप्लीट हो रहा है। दिल्ली या चंडीगढ़ के अंदर कोई भी रेट के अंदर डिफरेंसेस नहीं है, कहीं से भी आप कवर कर सकते हैं, कोई सा भी स्पॉट आप स्टार्ट करवा सकते हैं। अकोमोडेशन कौन कौन सा आपको दिया जा रहा है शिमला के अंदर, यदि आप डिलक्स पैकेज लेते हैं तो स्नो हाइट या इससे सिमिलर, सुपर डिलक्स लेते हैं तो सत्यम पैराडाइज अग्रवाल एजेंसी या इससे सिमिलर, प्रीमियम लेते हैं तो कामना हिल्स रॉक कैसल या इससे सिमिलर, मनाली की बात करें तो शारदा क्लासिक एप्पल नेस्ट या इससे सिमिलर। डिलक्स पैकेज में सुपर डिलक्स के अंदर आपको हिमालयन स्नो हाइट सनफ्लावर विला या इससे सिमिलर मिलेगा। प्रीमियम के अंदर माउंटेन मेजेस्टी, हिमालयन एंकर हाइट, रॉयल पार्क रिसोर्ट, स्नो पीक एंड रिट्रीट या इससे सिमिलर मिलने वाला है। फ्रेंड्स, पैकेज की कॉस्ट बेहद कम रखी गई है और वाईटी भारत जाना ही इसीलिए जाता है। जो 5 साल पहले वाईटी भारत आपको कॉस्ट देता था आज भी वही कॉस्ट दे रहा है। हालांकि वेंडर के सभी के चार्जेस बढ़ गए हैं लेकिन ट्रैवल कंपनी ने आपके प्रॉफिट को कम करते हुए अपने आपकी कॉस्ट को लगातार कम किया है। ये केवल पॉसिबल करके दिखाया है आप लोग के लिए वाईटी भारत ने, इसीलिए वाईटी भारत की फैमिली का आपको अभी से हिस्सा बन जाना चाहिए क्योंकि इंडिया और इंटरनेशनल के सबसे ट्राई एंड टेस्टेड सस्ते पैकेज आपको केवल और केवल वाईटी भारत पर ही देखने को मिलते हैं। और अगर आप लोग वाईटी भारत की किसी भी ट्रैवल कंपनी के माध्यम से पैकेज लेते हैं तो 5,000 रुपए का आपको एडिशनल ट्रैवल वाउचर मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसके लिए आपको एक ही काम करना है, वाईटी भारत की ईमेल आईडी पर हाई लिख करके भेजना है और आपकी बुकिंग आईडी क्या थी, किस ट्रैवल एजेंसी से आपने बुकिंग कराई है, बस उसको दे देना है। आपको 5,000 रुपए का एडवांस ट्रैवल वाउचर दे दिया जाएगा जिसका आप यूज कर सकते हैं आगामी आने वाले अपने ट्रैवल के साथ। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पैकेज की कॉस्ट क्या क्या है। इसके अंदर आप लोग शिमला भी घूम रहे हैं, मनाली भी घूम रहे हैं, वाया आप कार के द्वारा जा रहे हैं, इसलिए आपकी डिलक्स पैकेज की कॉस्ट है 2 लोग की बात करें तो 29,999। अगर हम 4 लोग की बात करें डिलक्स पैकेज की 51,999, 6 लोग की बात करें तो 71,999 रुपए के आसपास ये पड़ रही है। लगभग 11,999 या 12,000 लगा लीजिए पर पर्सन के आसपास पड़ रहा है, जिसमें आप मनाली भी घूम करके आ रहे हैं, जिसमें आप शिमला भी घूम करके आ रहे हैं, वो भी एक कार के माध्यम से अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ सबसे अच्छा घूमने का मौका आपको दिया जा रहा है। सुपर डिलक्स की बात करें 31,999 रुपये 2 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए 55,999, 6 लोगों के लिए 77,999 रुपीज़ आपसे लिया जा रहा है। प्रीमियम पैकेज की बात कर लेते हैं 42,999 फॉर 2 पर्सन, फॉर 4 पर्सन 77,999 एंड फॉर 6 पर्सन 1,04,999 रुपीज़ की कॉस्ट ही केवल और केवल आपको देनी है। दोस्तों, आप लगभग 30% से लेकर के 50% के बीच में जो भी ट्रैवल कंपनी आपसे आस्क कर रही है उनको पे करके रेस्ट ऑफ द पेमेंट जब आप होटल में चेक इन करेंगे शिमला के तो वहां पर आप पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यही सेम पैकेज लेते हैं चंडीगढ़ से तो टूर पैकेज की कॉस्ट चेंज हो जाएगी। यहाँ पर डिलक्स पैकेज की कॉस्ट 2 लोग के लिए 27,999 रुपए, 4 लोग के लिए 49,999 और 6 लोगों के लिए 69,999 रुपीज रह जाएगी। सुपर डिलक्स पैकेज के बारे में बात करें तो 2 लोग के 29,999, फॉर 4 पर्सन 53,999 एंड फॉर 6 पर्सन 75,999 रुपीज आपको दिया जा रहा है। प्रीमियम पैकेज की बात करें 2 लोग के लिए 40,999, फॉर 4 पर्सन 75,999 एंड फॉर 6 पर्सन 1,02,999 रुपीज आपको लिया जा रहा है। अगर आप हनीमून इंक्लूजन चाहते हैं तो मात्र 1,000 रुपए दीजिए और आपका हनीमून इंक्लूजन में केक, कैंडल लाइट डिनर एंड फ्लावर बेड डेकोरेशन वंस इन अ डे मनाली के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा। एडिशनल पॉइंट कवर करना चाहते हैं तो अटल टनल के लिए 2,000 रुपए एक्स्ट्रा, अटल एंड सिस्सू के लिए 2,500 रुपए एक्स्ट्रा और अटल टनल एंड रोहतांग पास के लिए 4,000 रुपए मात्र एक्स्ट्रा आपको पे करने हैं। फ्रेंड्स, क्यों आप इस ट्रैवल कंपनी के साथ बुकिंग करवाएं उसके लिए फीचर और बेनिफिट्स यहां पर नीचे दे दिए गए हैं जिसको आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए बने रहिए वाईटी भारत पर लगातार। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।
सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में।